कितने आश्चर्य की बात है कि ये दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरे इस मथुरापुरी के रहस्य को नहीं जानते। केवल माथुर मंडल में वास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन है, तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या। यद्यपि और भी वर्णन किया गया है कि काशी आदि में शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु सुरेंद्र, नागेंद्र, मुनीन्द्र, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं, धन्या, परम धन्य है। यज्जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहय नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। जिस मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यदि कोई मथुरा मंडल में वास कर ले तो वो धन्य हो जाता है। वास मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कोई कैसा भी क्यों न हो, अगर वो मथुरा मंडल में रहकर मेरी आराधना करे तो जो ब्रह्मा को भी पद प्राप्त नहीं वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण बालक ध्रुव से ले लीजिए। बालकोपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः प्राप स्थानम परम शुद्धम यन्न युक्तम पितामहई। पितामह जी को भी वो पद प्राप्त नहीं जो मथुरापुरी में आके कुछ समय ही साधना की, दुर्लभ परम पद की प्राप्ति हुई। ताम पुरीम प्राप्य मथुराम मदीयाम सुर दुर्लभाम खंजो भूत्वांधको वापि प्राणानेव परित्यजेत। कितना भी कोई पापी हो, कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, अंधा, महत पाप करने वाला, इसका भाव ये कि कोई साधना नहीं कर सकता, पर वो मथुरापुरी में आके अपने शरीर को पूरा किया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रज 84 कोश भूमि में साक्षात श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहा है। यहां मोक्ष शब्द की व्याख्या नहीं की कि मोक्ष प्राप्त होता है, यहां प्रेम प्राप्त होता है जो मोक्ष को भी थुत्की कृत्य कर दे। जैसे हमें सुंदर रसमलाई मिले तो फिर गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जिसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो दीमानम न गृहणंती, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। विभेमी कैवल्यता, इस मोक्ष से मुझे डर लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, उनकी श्रीअंग की सेवा करनी, उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित होना है। ये जो प्रेम है ब्रज 84 कोश वास से, ब्रजरज का सेवन करने से प्राप्त होता है। ब्रज का जो स्वरूप वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो समस्त धामों तीर्थों से ये मुकुट है। जैसे सब धाम तीर्थ शरीर, तो ब्रज 84 कोश मुकुट, और मुकुट में जो मणि है वो है वृंदावन धाम। ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहां रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहां आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल हेतु की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं, पर
प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे, वो गोपीजनों की चरण रज का सेवन किया, लौट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, लौट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता औषधि घास कुछ भी बना दिया जाए, जिससे ये ब्रज रज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, न शास्त्र प्रमाणित है, ना किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। हम कह रहे धन नहीं, धन सहित धनी प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है। ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी। जब मृत्यु हमारे शरीर का ही अपहरण कर लेगी तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी। और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है। वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो, बोले धन से। तो धन कैसे मिले, चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक, अशुभ विनायक, चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार हैं। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको इस समझ, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे हैं धनी प्रभु देखते नहीं हैं लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती हैं। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को, नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया, क्या दुर्लभ रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में है, वही सर्वस्व प्रकट किए, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें मां सुखी, देखो 10-20 ग्राम सोना, किलो 2 किलो सोना, 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारसमणि एक तरफ रखी हो, तो मूढ़ आदमी क्या करेगा, वो सोचेगा इतनी बड़ी पारसमणि इसको ले क्या करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर पहाड़ का पहाड़ लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाएगा।
और जो चतुर है वो क्या करेगा? मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए। क्यों? हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारसमणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ये जिसने सृष्टि बनाई, एक पलक झपकते अब मुझे क्या। पर हमारी मूढ़ता नहीं जाती। हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य ही नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर, आपको ये निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए। ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ही ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पश्चाताप हुआ है। महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रत्न आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहा था, नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली ऐश्वर्यवान आ रहा है, मेरी बात बन जाएगी। क्या चाहिए तुझे? चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, तो एक सुई है, इसे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे और आपका छूटे तो वहां हमें जरूरत पड़े सुई की, तो आप सुई ले आना। बोले कैसी बात करते हो मूढ़ता की? महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती? अच्छा, तो तुम्हें यह ज्ञान है? अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? क्यों लूटपाट कर रहे हो? राज्य को आप विध्वंस कर रहे हैं अपने बल विक्रम से। मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? ओहो, भूल हो गई। अपने निजी जनों को कहा, जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी हाथ में नहीं ले जा पाया। वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो बस। ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना है। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है। जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है।
चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, काकभूषुंड जी श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है नहीं। हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना। जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है, अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा, दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो। जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, हम मन में अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हां, मन मांग रहा है दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं। भोगों में जिनका निषेध किया गया है उसमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जितनी चेष्टा हो वो धर्मयुक्त हो और भगवत समर्पित हो। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, हाँ, इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की है। अगर श्री कृष्ण इसके हृदय से अंतर्धान हो जाए तो अभी ये मर जाएगा, अभी इसके शरीर को जलाना पड़े। ये जो कुछ अच्छा लग रहा है वो प्रभु अंदर है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्म तत्व है, इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुनना, हाँ ये बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे। ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे। हमें हर समय हर इंद्रिय की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है।
ये बहुत बुरा करता है, क्योंकि तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला, कभी कोई व्यसन नहीं करता, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है, तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें वाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते, लेकिन वो पीछे बहुत अच्छा है। कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसको ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा परब्रह्म परमात्म तत्व तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंदमय हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। पांचवा, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से महत्व बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है, ये वैभव सम नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना, यत करोषि भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया, और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कहे, यत करोषि, जो कर रहे हो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे, समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। छठवां, चित्त का काम है चिंतन करना। देखो ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति, कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु है। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे, उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए, भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया।
चित्त का काम है चिंतन करना और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। सातवां, आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक 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 जहां भी जगत में आपकी आसक्ति है वो सुख भोगने की लालसा से हुई है और वहां सुख है नहीं, सुख है श्री भगवान में। तो क्या करें? अपनी आसक्ति को धीरे से छुड़ावें। जल्दी से क्यों नहीं? क्योंकि फिर आप ऊब जाएंगे। ये आसक्ति का भाव यही है कि ये तो आसक्ति है, कहीं भी आ सकती, किसी से भी आ सकती है, लेकिन जा नहीं सकती, आ सकती है। और आसक्ति चलने की गति न रहने दे, उसको कहते हैं। अमुक व्यसन के ये आसक्ति दुर्गति का प्रधान कारण ये आसक्ति बन जाती है और सदगति का प्रधान कारण यही आसक्ति बन जाती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, ये जो संसार के शरीर वस्तु आदि में आसक्ति है, यही आसक्ति यदि संत महात्माओं से भगवत प्रेमी जनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात यही आसक्ति उसको मोक्ष पदवी पे पहुंचा देती है और यही आसक्ति उसकी दुर्गति कर देती है। आठवां, राग द्वेष, अर्थात जो अच्छा लगा उससे